तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी और मृतका छिल्लो कौर का विवाह वर्ष 1993 में संपन्न हुआ था। विराम। मृतका के पिता परिवादी को किसी ने दिनांक 23/6/1995 को फोन से सूचना दी कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। विराम। तदनुसार परिवादी ने संबंधित जसपुर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। विराम। परिवादी का कथन था कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी के चलते दिनांक 22/6/1995 को उसकी हत्या कर दी गई तथा उन्हें सूचित किए बिना उसका उसी दिन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। विराम। अन्वेषणोपरांत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी, उसके भाई गुरमीत सिंह और उसकी मां संतो कौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख, 498 क और 201 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और 304 ख के अंतर्गत तीनों को 10 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 498 क के अंतर्गत 2 वर्ष तथा धारा 201 के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास के दंड से दंडित किया। विराम। अभियुक्त गण की अपील पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने अपीलार्थी के भाई एवं मां की दोष सिद्धि एवं दंडादेश को निरस्त करते हुए उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, किंतु अपीलार्थी की सभी धाराओं में दोष सिद्धि को कायम रखा। फिर भी उसके द्वारा 304 ख के अंतर्गत 10 वर्ष के दंडादेश को कम करके 7 वर्ष कर दिया तथा शेष दंडादेश को कायम रखा। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। अपीलार्थी की सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया गया। विराम। पैरा। निर्णय 1। यदि अभियोजन के साक्ष्यों का परीक्षण किया जाए तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 498 क के अंतर्गत अपीलार्थी की दोष सिद्धि के लिए कोई भी मामला नहीं बनता है, क्योंकि किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि मृतका के साथ कोई क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था या मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की कोई मांग की गई थी। विराम। पक्षों का विवाह वर्ष 1993 में संपन्न हुआ और मृतका की मृत्यु 22/6/1995 को हुई। विराम। मृतका के पिता को सम्मिलित करते हुए उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने यहाँ तक कि मृतका के मामा और नानी, जो मृतका के वैवाहिक गृह ग्राम भोगपुर डैम से मात्र कुछ ही दूरी पर रहते थे, मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग के संबंध में मृतका के उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाए थे। विराम। वास्तव में मृतका की नानी और 2 मामा मृतका के अंतिम संस्कार में शामिल भी हुए थे, किंतु उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया या पुलिस में शिकायत की कोई बात नहीं की, बल्कि पंचायत के हस्तक्षेप से दहेज का सामान भी ग्रहण किया। विराम। यह भी तथ्य सामने आया है कि मृतका के पिता को भी उसकी मृत्यु की सूचना दी गई थी, किंतु वह मृतका के गृह से 290 किलोमीटर दूर थे, इसलिए उनकी वापसी की प्रतीक्षा किए बिना मृतका का अंतिम संस्कार
कर दिया गया। विराम। पैरा 2। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 498 क के अंतर्गत यह उपधारणा करते हुए दोष सिद्ध किया गया है कि मृतका की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है। विराम। उठाए गए तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख और 498 क और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख का अवलोकन आवश्यक है, जो निम्नवत है। पैरा। प्रथम, धारा 304 ख दहेज मृत्यु। 1। जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। विराम। पैरा। स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। विराम। पैरा 2। जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी। विराम।